हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या हाल चाल है बच्चों? बताइए सभी क्या हाल चाल है। तो देखो, बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, हम आज इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तुम्हारे माइंड में भी। एक तो तुम 9th में आए हो, ऊपर से ये नया नया सिलेबस का हड़कंप, और इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा एनालाइज करके पूरा समझाऊंगी, ध्यान से समझना। प्रॉपर आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, सीबीएसई ने अपने जो वेबसाइट है उस पर एक नोटिस डाला है कि हमारा जो 9th क्लास का सिलेबस हम चेंज कर रहे हैं। तो देखो, बेसिकली ये जो प्रॉपर जो वीडियो होने वाली है, ये बेसिकली इंग्लिश पर ही होने वाली है। और बाकी सब्जेक्ट पर अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो कमेंट्स में लिख देना, मैं बना दूंगी। बेसिकली आज तो हम जो फोकस है हमारा बिल्कुल इंग्लिश पे ही है, और इंग्लिश के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो इंग्लिश के बारे में बताने वाली हूँ, और इंग्लिश के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि प्रॉपर आपको क्या क्या चीज आपको, मतलब किस किस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आता है, कितने सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर पूरा डिवाइड होता है, और जो जो चेंज हुए हैं वो सब चीज, और ग्रामर में क्या क्या चीज पढ़नी होती है। मतलब पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो चेंज हुआ है वो भी, और जो चेंज नहीं हुआ है वो भी। पूरा इंग्लिश का सिलेबस हम देखेंगे आज कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीज। ठीक है। और सारे चैप्टर की वीडियोस भी आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको सब चीज के बारे में इसी चैनल पे पता चल जाएगा। ठीक है। इंग्लिश के बारे में तो बेसिकली सब चीज, जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी कुछ होगा, वो सब आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है। तो बात करें इंग्लिश की, देखो सीबीएसई ने जो वो करा है उसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली देखो, क्लास 9th में आए हो, तो ऊपर से तुम्हारे अंदर डर भी होगा, है ना, कि कैसे होगा, क्या होगा एकदम से। तुम अब अभी तक तुम्हारा क्या होता था कि मतलब स्कूल में जो क्वेश्चन मैम ने बता दी कि ये क्वेश्चन है, इनको लर्न करना है, और यही वही आपका क्वेश्चन पेपर आता था। पर अब क्या होगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उस बीच में से आपको ट्रांसलेट करके अपने आप क्वेश्चन को वहीं पे बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्ट देखते हैं क्या क्या होगा। देखो, बात करें अगर हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो है हमारा दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं हमारा इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर। एक होता है लिटरेचर, और दूसरा होता है ग्रामर। ठीक है। लिटरेचर में हमारी जो होती है वो दो बुक आती थी, मतलब अभी तक जो थी दो बुक थी 9th में। एक थी बिहाइव और एक थी मोमेंट्स। ठीक है। अब सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि इन दोनों बुक को हटा दिया, और इन दोनों बुक की जगह कौन सी बुक ले आई है, कावेरी। ठीक है। कुछ इस तरह की दिखती है ये कावेरी बुक। आपके अगर आप सिलेबस ले आए होंगे तो ठीक है, नहीं लाए तो इसकी पीडीएफ भी मैं नीचे पिन कर दूंगी, आप देख लेना। ठीक है। इसमें ही हमारी सारी पोएम्स, सारे चैप्टर्स, मतलब टोटल यही बुक है। अब एक पहले दो होती थी, वाइब और मोमेंट्स, अब एक ही है। इसमें से हमारा जो लिटरेचर का पार्ट आएगा इसमें ही आएगा। ठीक है। पूरा इंग्लिश में तो प्रॉपर ये बुक चेंज हो ही गई है। बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में मुझे कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं लगा है, और जो भी चेंज हुआ है और जो चेंज नहीं भी हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। पूरा प्रॉपर हम देखने वाले हैं कि क्या हुआ है चेंज, क्या नहीं हुआ है, कैसा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना, प्रॉपर मैं सब चीज़ बताने वाली हूँ। ठीक है। तो ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में ऐसा कोई नो बिग चेंज है, सिलेबस में कोई मुझे ऐसा चेंज नहीं लगा है। और अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं एक बार आपको प्रॉपर जो सीबीएसई ने नोटिस डाला है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। उसी नोटिस को आपको दिखा देती हूँ आप। ठीक है। इस नोटिस को भी मैं पिन कर दूंगी नीचे कमेंट में। ठीक है। तो देख लेना। देखो, ये प्रॉपर एक वो है। ठीक है। सीबीएसई ने ये डाला है लैंग्वेज में, अगर हम देखेंगे सीबीएसई का, तो इंग्लिश। ठीक है। और यहीं पे आपका सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। जो पॉइंट्स है मैं वो बता देती हूँ ग्रामर के, मेन पॉइंट्स। ठीक है। और जो आप पूरा पढ़ लेना, मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। ठीक है। देखो, ग्रामर में जो है हमारा टेंस, मॉडल, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, कंडीशनल क्लोज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमिनर्स क्लोजेस, ये पहले भी थे। ठीक है। कोई मुझे ऐसा चेंज नहीं लगा है। राइटिंग सेक्शन में मैं आपको बता दूंगी क्या क्या है। ठीक है। लिटरेचर में यही सब पोर्स और पोएट्री आती है। ठीक है। और फिर अगर देखें आगे, राइटिंग सेक्शन में 20 नंबर का आपका असेसमेंट होगा, वो तो 20 नंबर स्कूल से ही आपको जो है टीचर्स ही देंगी। ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट वगैरह। ठीक है। ये मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन पूरा बता दूंगी। ठीक है। कावेरी बुक ये, ठीक है, क्लास 9 ग्रेड 10, वो सॉरी 9th। ठीक है। ये आपको, ये देखो। ठीक है। मैं आपको पूरा बता देती हूँ। ठीक है। देख लेना। तो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन देख लेते हैं। आपका जो है प्रॉपर जो आपका ये है, ये 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर पूरा डिवाइड होता है। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी जो होता है राइटिंग ग्रामर, और थर्ड होता है लिटरेचर का। ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ क्या है रीडिंग सेक्शन, राइटिंग क्या है, ग्रामर क्या है, लिटरेचर, पूरा मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तो आपका क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स से याद देते हैं। ठीक है। तो वो देख लेते हैं कैसे क्या है, पूरा डिज़ाइन देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार बोर्ड ओपन कर लूँ। ठीक है। अगर हम सेक्शन ए की बात करें,
सेक्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस कौन से होते हैं? रीडिंग सेक्शन जो मैंने बताया, अनसीन पैसेज होता है। अब देखो मैं अनसीन पैसेज आपको मोटा-मोटा बता देती हूँ, अनसीन पैसेज क्या होता है बेस। और अगर आप, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एग्जाम्पल पेपर की डाल दूँगी, मतलब क्या किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, क्या-क्या होता है, कितने मार्क्स के आते हैं, वो प्रॉपर वो उसमें बता दूँगी, ठीक है। ब्लूप्रिंट टाइप में मैं आपको एक पूरा बता दूँगी, ठीक है। अनसीन पैसेज मान लो, अभी मैं ऐसे बता देती हूँ, ऐसे समझ लो, आपको 2 पैसेज दिए जाएँगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस पैसेज में से, है ना। उसमें से आपको थोड़ा वो करना, जुकाम हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं क्या कह रही थी, हाँ, 2 पैसेज दिए जाएंगे, या एक पोएम या एक पैसेज आ जाए, या फिर दोनों पैसेज पैसेज आ जाए, ठीक है। उसके नीचे उसके उसमें से ही, उस पैसेज में से ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो पैसेज आपका किसी पे भी हो सकता है, जैसे एआई पे आजकल जो जो हमारे उसमें चलते हैं ना, उस टाइप में ही आपको उसी के जो ट्रेंड में चलते हैं उसी टॉपिक के हिसाब से आपको पूरा पैसेज दिया जाएगा, और उस पैसेज की में से ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे नीचे। उन क्वेश्चंस को आपने फाइंड करके ऊपर को पैसेज में से वो लिखना होता है। क्वेश्चंस आपको, वो एक पैसेज 10 नंबर का होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 तो यानी कि 20 नंबर के आपके रीडिंग सेक्शन आएगा, ठीक है। 20 से 22 नंबर का आता है। क्वेश्चंस 8, उनमें से 2 होते हैं एमसीक्यू टाइप में भी होते हैं, 1-1 नंबर के, और डिटेल वाले भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको जब ब्लूप्रिंट कराऊंगी सैम्पल पेपर तो उसमें बता दूंगी, ठीक है। अब बात करें, अगर हम, एक सेकेंड, अगर हम बात करें, अगर हम सेक्शन नंबर बी की बात करें, ये आपका होगा ग्रामर और राइटिंग का, ठीक है। राइटिंग में आपको क्या करना होगा, एक ऊपर वो होगा हमारा राइटिंग का। राइटिंग में आपको एप्लीकेशन, लेटर, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर वगैरह ये होंगे। ग्रामर में आपको जो होगा, सारे टेंस की जो जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो सब आएंगे, ठीक है। कुछ एक एक या दो दो नंबर के आते हैं, कुछ होंगे ऑप्शंस वाले भी होंगे, ठीक है। एक एक या दो दो नंबर के होंगे, डिटेल वाला कुछ भी नहीं होगा, एरर्स आएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ होगी। फिर सेक्शन नंबर बी देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, या मैंने सी बी लिख दिया, सेक्शन नंबर सी, ठीक है। ये आएंगे, ठीक है। ये आपका 3 पार्ट में होगा, और 20 नंबर जो होंगे आपको इंटरनल असिस्टमेंट के, या फिर जो फाइल वगैरह बनवाएंगे टीचर, वो उसके मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली ये ही चेंज है इंग्लिश में। अगर आप चाहते हो कि, ठीक है, मैं और मतलब एक सैम्पल पेपर की वीडियो भी बनाऊं, और चैप्टर्स तो मैं लाऊंगी, और सारे सब्जेक्ट की भी जो भी चेंजेस आए हैं वो लाऊं, तो कमेंट में ज़रूर पिन कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और इसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि मैं सारी, मतलब सारे सब्जेक्ट के जो जो चेंजेस आए हैं वो सब पे वीडियो बना दूँ, तो वो भी बना दूँगी। पर इंग्लिश में यही चेंज आए हैं जो मैंने आपको बता दिया, और प्रॉपर मैं एक, और अगर आप पूरा जो नोटिस है वो पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैं पिन कर दूँगी नीचे, ठीक है। प्रॉपर देख लेना, यही चेंज है। और ग्रामर की और वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, कि कौन कौन से हैं सब्जेक्ट, वो टेंस वगैरह पे, ठीक है, ग्रामर पे भी, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो सब हमें पढ़ना है। पूरा सिलेबस डिटेल में वो मैं बना दूंगी। अभी तो फिलहाल मैंने जो जो चेंज आया है वो उस पर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। थैंक यू सो मच।